अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खुशी की बात यह है कि आज ईद है और गम की बात यह है कि ईद की नमाज नहीं हुआ। खैर, ये रमज़ान का महीना जो गुज़रा है उसके बरकत में ये ईद का तोहफ़ा मिलता है और हो सकता है हमसे कोई कोताही है और कोई अल्लाह का नाफरमानी है जो अल्लाह का अहकाम पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमें ईद तौफीक नहीं हो रहा। लेकिन जो भी अपने माँ बाप अपने परिवार के पास हैं उनके लिए ईद ये है कि अपने माँ बाप से एहतराम से बात करें, एहतराम से मिलें। अगर कभी ज़िंदगी में कोई झगड़ा या कोई दिल में कीना उना रहा हो तो उसे भूल जाएं, बिल्कुल अपने परिवार के साथ रहें। अपने परिवार के बीच में रहना भी एक ईद से कम नहीं है। और माँ की मोहब्बत को याद करें। जब आप छोटे थे, जब हाथ पैर कमज़ोर था, जब ज़बान कमज़ोर था, तब आपकी माँ आपको किस तरह से पाला वो याद करें। और अपने माँ बाप को जो भी बात आपको बुरा लगा हो उसे दिल से निकाल दें बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप के बात दिल में रखने के लायक है ही नहीं है। कभी किसी से भी, किसी के माँ बाप अगर कोई ऐसा बात या ऐसा कोई काम किया हो जो दिल को बुरा लगा हो, तो माँ बाप की बात और अल्फाज ये दिल में बुरा लगने वाली चीज़ है ही नहीं है। इसे दिल से निकाल दो, दिल को गंदा मत करो। याद करो वो दिन जब हाथ पैर आँख ज़बान ये सब में एक ताकत नहीं था, उंगली में भी ताकत नहीं था कि हम कुछ पकड़ सकें, ज़बान में इतनी ताकत नहीं था कि हम कुछ बोल सकें। सोचो उस वक्त आपका हालात से वाकिफ़ होकर के अपने माँ जो है सब कुछ समझी आपके बात को। कैसे आप मुस्कुराते थे तो माँ खुश होकर के मतलब उछल जाती थी कि मेरा बच्चा मुस्कुराया है। जब रोते थे तो माँ का दिल में तकलीफ़ होता था कि बच्चे को दिक्कत क्या हो गया है, परेशान हो जाती थी। याद करो। और आज अगर कुछ बोल दे माँ बाप तो हम नाराज़ हो जाते हैं, या तो फिर ऐसा समझ में आता है कि बस हम जो कर रहे हैं वही सही है। ऐसा नहीं है। माँ का मोहब्बत के मुकाबले इस दुनिया में कोई मोहब्बत है ही नहीं है। माँ बाप का जो कर्ज है अपने बच्चों पे, बस इतना सही है कि आप जब बात करें तो ऐसा बात हो कि जैसे बचपन में जब हम मुस्कुराते थे या पहली बार बोलना सीखे थे तो टूटे फूटे अल्फाज भी जब बोलते थे तो माँ कैसे खुश होती थी। ऐसा माँ को लगता था कि इससे बुलवाते रहे, बाप को ऐसा लगता था कि ये बोलता रहे, ये चलता रहे। क्या आज हम जब बात करते हैं तो ऐसा महसूस होता है माँ बाप को? अगर नहीं होता है तो हम अपना अदा भूल गए हैं और ये समझ लो हम खुद पे जुल्म कर रहे हैं। अगर हम अपने माँ बाप को एहतराम नहीं कर रहे हैं, माँ बाप का बात को झिड़क रहे हैं, तो ये हम खुद पे जुल्म कर रहे हैं। जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं वो अपने माँ बाप के लिए दुआ करें अल्लाह से कि उन्हें जो भी गुनाह किए होंगे ज़िंदगी में उसे माफ़ करे और अल्लाह जो है उसे मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। और जिनके माँ बाप सलामत है उनके लिए बेहतरीन ये मौका है कि आप जो है अपने माँ बाप को एहतराम से बात करें। माँ बाप को आपके दौलत से कोई मतलब नहीं है, आप कितना कमाते हैं कैसा कमाते हैं उससे मतलब नहीं है। माँ बाप को सिर्फ आपका चेहरा का इम्प्रेशन, जब आप बात करते हैं तो उस चेहरे में कितनी मोहब्बत है, उसी से वो खुश हो जाते हैं कि आपके चेहरे में क्या मोहब्बत आ रहा है, आपके अल्फाज में क्या लज्जत आ रहा है। जैसे अगर हम किसी मालिक के अंडर में अगर काम करते हैं तो मालिक से किस तरह से बात करते हैं, जो बात बोलने को होता है वो भी नहीं बोलते हैं, और जो बात माँ बाप के पास नहीं बोलना होता वो भी हम बोल कर रख देते हैं। कितना बड़ा जालिम हो गए हम लोग।
कैसा जुल्म कर रहे हैं, खुद पे ही जुल्म कर रहे हैं। हम जो करते हैं हमारे बच्चे वही सीखते हैं। एक औरत जब माँ बनती है तो उसका सारा मुतवज्जा अपने बच्चों पर हो जाता है, अपना ज़िंदगी भूल जाती है। वो क्या खाएगी जो बच्चे का फ़ायदा करेगा, वो क्या खाएगी जो बच्चे को नुकसान करेगा। जो नुकसान करेगा वो नहीं खाती है, दिल कर रहा होता है लेकिन नहीं खाती है क्योंकि बच्चा का नुकसान करेगा। जो नहीं खाने का है, जो बच्चा का नुकसान करेगा, वो नहीं खाती है। जो बच्चे को फ़ायदा करता है, वो कड़वा भी हो बुरा भी हो तो खाती है, ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, बच्चा सही रहे। सोचिए कितना कुर्बानी है हमारे माँ बाप के हम पे, हमारे ऊपर। और हम, वो बात अलग है कि हमें तरबियत नहीं दिया गया है बचपन से, या हमें ऐसा माहौल नहीं मिला, हम बात नहीं कर पाते हैं। दिल तो करता है कि मतलब कदमों में बिछ जाए, लेकिन वैसा प्रैक्टिस नहीं किया गया है ना हमें, मतलब ऐसा माहौल नहीं मिला है कि हम ऐसा करें। दिल तो करता है बहुत कुछ, लेकिन वो हमें ज़बान पे नहीं आता है। वो अगर ज़बान पे आ जाए तो क्या बात है, फिर वही चीज़ आ जाएगा जो बचपन में हम थे। और हमारे बात पे, हमारे अल्फाज पे जब माँ हंसती थी, खुश होती थी, वैसा आज भी हो सकता है। हमारे दिल में जो है वो ज़बान पे भी आना चाहिए, लेकिन आता नहीं क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं किया गया है। हमें मतलब वैसा माहौल नहीं मिला है, वैसा तरबियत नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोशिश करने से क्या नहीं होता। अगर कोशिश करने से हम कमाना सीख गए हैं, काम करना सीख गए हैं, बात करना सीख गए हैं, तो ये भी सीख सकते हैं कि हम किस तरह से बात करें। अगर अपने मालिक से जिस तरह से बात करते हैं हम, उसका 100 गुना ज़्यादा मिठास करके भी अगर बात करें माँ बाप से तो भी कम है, कम है। क्योंकि माँ बाप का एहसान कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, बराबर तो हो ही नहीं सकता, पूरा कहाँ से हो जाएगा। माँ बाप चाहे जैसे भी हों, आपको नज़र में लगता हो कि मेरे माँ बाप जो है जुल्म करते हैं हम पे, जालिम है, लेकिन नहीं, माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला आपको कोई दुनिया में मिलेगा ही नहीं। क्योंकि माँ बाप का जो मोहब्बत होता है ना, वो अलग मोहब्बत होता है, उसका मोहब्बत में कोई मिसाल ही नहीं है। तो माँ बाप से गलती हो सकता है, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं हो सकता है, उसका नीयत गलत नहीं हो सकता है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे में ताकत आए, कुव्वत आए, लेकिन वही ताकत और कुव्वत अगर माँ बाप को झिड़कने लग जाए, जैसे बोलने की ताकत आ गया तो कुछ भी बोल दें, तो ये खुद पे जुल्म हुआ। बोलना तो आ गया, लेकिन इसके तलवार लिया आदमी और इस्तेमाल करना नहीं आया, वो खुद को ही काट कर रख दिया। तो तलवार फ़ायदा भी करता है, नुकसान भी करता है। अगर आप उससे बचाव कर रहे हैं तो फ़ायदा किया, नहीं तो फिर नुकसान करता है। तो ज़बान हमारा फ़ायदा भी करता है, नुकसान भी करता है। तो ज़बान से अगर हम बोलते हैं, अगर बोलने का तरीका सही है, सही टाइम पे सही चीज़ बोल रहे हैं, तो इससे माँ बाप खुश होते हैं। माँ बाप की बात नहीं मानना है, नहीं मानो, लेकिन जब बात करे तब सुनो गौर से, उसके चेहरे में चेहरा देख के बात करो, आंखें में आंखें मिला के बात करो, आंखों में ऐसा हो कि मतलब हम मुतवज्जे हैं आपकी तरफ, ऐसा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, इसमें मैं किस तरह से बात करूं, किस तरह से बात करूं, जो सबसे अव्वल दर्जे पे किसका है? तो बोला माँ। अगर बेहतरीन से बेहतरीन दर्जे में अगर बात किया जाए तो हम किससे बात करें? बोले माँ। अगर उससे ही बेहतरीन जगह में बात किया जाए तो किससे बात करें? बोले माँ। जितनी बार पूछे थे बोले माँ। माँ से इतनी अच्छी से बात करो जैसे बचपन में बात करते थे, जब बोलना नहीं आता था तब किस तरह से बात करते थे, जो माँ खुश होती थी, इस तरह से बात करो, इस तरह से बताया गया है। और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बात ऐसा लगता है कि हम सारी दुनिया के इल्म मेरे पास आ गया है, अब मेरा माँ बाप के पास कुछ नहीं है। ठीक है भाई, आ गया है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, माँ बाप से खुश होते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कोई बात को ऐसा बोलें कि माँ का दिल पे लगे। हालांकि माँ कभी कोई बात जल्दी दिल पे लेती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो कि माँ आपको देख के खुश हो जाए, आपके बात करने से खुश हो जाए, बाप आपको देख के खुश हो जाए, बाप आपको आपसे बात करने में खुश हो जाए, इस तरह से होना चाहिए। तो ये भी एक ईद है। अगर ऐसा नहीं है, और अक्सर ये शादी के बाद ये मामला पेश आता, शादी से पहले अपने माँ बाप से लोग हर कोई मोहब्बत करते हैं, और शादी के बाद अक्सर ये दिक्कत आता है। तो शादी के बाद अगर ये दिक्कत आया तो अपनी बीवी में देखेगा, अपनी बीवी जो है अपने बच्चे को कैसे पालती है, कैसे उससे मोहब्बत करती है, कितना मतलब ख्याल रखती है। तो अगर मेरी बीवी अपने बच्चे को ख्याल रख रही है, सोचो मेरा माँ बाप भी हमें ख्याल रखे होंगे, कैसा ख्याल रखे होंगे, और क्या सोच के रखे होंगे मोहब्बत, कि कल बड़ा होकर के जब हाथ में ताकत आएगा तो ये हाथ से मुझे मारेगा, ज़बान में ताकत आएगा ज़बान से मुझे गाली देगा, पैर में ताकत आएगा तो पैर से मुझे नुकसान पहुंचाएगा। क्या ऐसा सोचा था, तसव्वुर किया था? नहीं।
तो अपनी बीवी को देख करके देखें कि मेरी बीवी जो है अपने बच्चों से कैसे मोहब्बत करती है, कैसे रात में सर्दी के टाइम में 3-3 बार 4-4 बार उसके पेशाब साफ़ करती है, उसका पैखाना साफ़ करती है। लोग जब सो रहे होते हैं इतनी सर्दी में, लेकिन वो उठती है और बच्चों को साफ़ करती है और सही जगह पर सुलाती है। तो क्या हमारे माँ बाप ऐसे नहीं किए होंगे? वो भी ऐसा किए होंगे। अगर हम अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं तो हमारे माँ बाप भी ऐसे ही मोहब्बत किए होंगे, और जब किए होंगे तो मोहब्बत आज भी बाकी है। वो हमारी गलती की वजह से, हमारा नाकामी की वजह से वो हमसे अगर रूठ रहे हैं या हमसे दूर हो रहे हैं या हमें कुछ बोल रहे हैं, तो हमारी गलती की वजह से। वो हमें संभालने के लिए कि ये ऐसा नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। बेटा हो या बेटी कोई भी हो, अपने माँ बाप का एहतराम करें और जिसका जो हक़ है वो दें। बीवी का जो हक़ है वो बीवी को भी मिलना चाहिए। माँ बाप का जो हक़ है वो तो हक़ की तो बात ही नहीं, माँ बाप का तो पूरा हक़ है आप पे, लेकिन जो बीवी का हक़ है बीवी को मिलना चाहिए। भाई बहन का, अगर अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचें, अगर कोई भाई हो छोटा, बहन बड़ी हो, अपनी बहन के बारे में सोचो कि एक बार जब गोद में उठाई होगी ना, वो बच्चे सब खेल रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे वजह से या हमारे वजह से मेरी बहन खेल छोड़ करके हमें गोदी में रख रखी है, क्योंकि ये रखेंगे तो ये रोएगा या गिर जाएगा, इसलिए गोद में रख करके अपना कुर्बानी दी है, वो खेल का कुर्बानी दी है। जो खेलना कौन बच्चा नहीं चाहता खेलने के लिए, लेकिन वो बड़ी बहन जो है या बड़ा भाई अपने बहन को कैसे किस तरह संभालता है, कितनी मोहब्बत है। कितने बच्चा थे तो कितना सारा मोहब्बत था, बड़े होने के बाद सब ख़त्म हो गया। ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया। ख़त्म होने की वजह ये है कि हम लालची हो गए हैं। हमें जहाँ से फ़ायदा दिखता है बस वहीं हम अपना इंप्रेशन सही दिखाते हैं, और जहाँ से लगता है कि यहाँ से फ़ायदा नहीं दिखने वाला, वहाँ अपना हम डिप्रेशन दिखाते हैं। वहाँ हम तकलीफ़ दे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तकलीफ़ दे तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे, और सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।